वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैंने कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट किया था क्लास 10th का, तो इसी के संदर्भ में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बेसिक मोरल डेफिनेशंस, कार्बन क्या होता है, कैसे बॉन्ड बनते हैं, वो सब सारा मैंने बता दिया था। तो आज अब हम शुरू करेंगे कि बॉन्ड मैंने बताया था कि दो टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे क्या होता है आयनिक बॉन्ड। पहले भी बता चुका था, आप जाके प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी चैनल पे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके भैया जो भी फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उसका भी क्लास यहाँ चल रहा है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे क्लास हो रहा है। ठीक है, आगे आप बढ़ सकते हैं हम लोग। तो आज हमको स्टार्ट करना था आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके बाद जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि कार्बन एंड कंपाउंड्स के कितने टाइप के ऑलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है आयनिक बॉन्ड का। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ओके, ठीक है। तो इसमें बेसिक डिफिनेशन मैंने बताया था कल उस दिन आपको कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। आयनिक बॉन्ड होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो आयनिक बॉन्ड में जो ट्रांसफर होता है, तो जो बॉन्ड बनता है उससे, तो वो किस किस में ट्रांसफ़र होता है, मेटल एंड नॉन मेटल में। जब भी मेटल एंड नॉन मेटल में ही ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो तब बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, किस में शेयरिंग होता है, वो नॉन मेटल्स में आपका शेयरिंग होता है। तो आप 10th में हैं, आप 9th में पढ़ा होगा आपने, या फिर 10th में। हाँ, हम लोग पीरियोडिक टेबल्स भी पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल्स में पढ़ेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि मेटल कौन होता है, नॉन मेटल कौन होता है। लेकिन फिर भी आपको अब 9 से आप जब आए हो तो आपको पता, इतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा ही, मेटल कौन है एंड नॉन मेटल कौन है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, और डिफिनेशन के साथ साथ डिफरेंस के साथ साथ डिफरेंस भी, हाँ प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उसका हम लोग डिफरेंस भी लिखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात हो जाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, साथ में चलेंगे सब। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले आप लिखिए, जो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है पर जाएगा क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है, पहला पॉइंट में आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फिर हम लोग जब ट्रांसफर होगा, यानी ये हम क्या बताया था आपको, जो रिचर बिकम रिचर एंड पुअरर बिकम पुअरर, तो ये कंसेप्ट यहीं पे लगता है। और कार्बन जो हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कार्बन्स के बारे में, तो ये कंसेप्ट यहाँ लगता है। क्यों, कार्बन का मैंने प्रॉपर्टी बताया था, कार्टिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और क्या करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी मीन्स 4 बॉन्ड बनाता है वो, और कैटिनेशन मीन्स वो कार्बन के साथ बहुत लंबा सेल्फ लिंकेज चलाते जाए, जो कि हम लोग इसके बाद हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे बताया था मैंने, उसके ऑलोट्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे ऑलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कोल, कोक, उसके बाद चारकोल, फिर होता है फ्लोरोसेंस, जो आपको मेजर 3 पढ़ना, फ्लोरोसेंस, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ये सब क्या है, कार्बन के साथ ही सेल्फ लिंकेज में, तो कार्टिनेशन हो ही रहा है, प्लस टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड बनाते हुए वो सेल्फ लिंकेज में, तो वो प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है उसको। तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड होता है, न रिच होता है न पुअर होता है, तो क्या करता है, ये शेयर करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 99% टाइम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे थे। ठीक है, पहला हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो किस में होता है, ये इलेक्ट्रॉन किस में देता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है आपका, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है।
ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक डिफरेंस उस दिन भी बताया था और आज भी बताऊँ। बेसिक हम लोग अभी दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं, फिर आयनिक पे आते वापस आते हैं कि आयनिक क्या होता है। और तो जैसा कि बताया था, ये वाला मैंने बताया था, ये क्या होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। बताया था, एग्जांपल दिया था मैंने, गैसियस स्टेट में पाया जाता है मोस्ट ऑफ, लेकिन सॉलिड भी होता है और लिक्विड होता है, एक्सेप्शन बहुत कम लेकिन। ठीक है, और ये क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट क्या था आपका, तो और क्या डिफरेंस इसमें हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड। जो आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। जैसे NaCl, नमक आप देखे होंगे, सॉलिड होता है। और जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे आपका N2 गैस है, O2, ये सब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। तो ये क्या सब है, तो ये सब Cl2, H2, जितने भी हाइड्रोजन मतलब जो भी है, सब जो गैस बनते हैं वो इस सब में बनते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जब, तो ये जब सॉलिड होंगे तो ऑब्वियस बात है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी हाई होता है। और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियस बात है, जब इसका हाई होगा तो इसका लो होगा। क्या होता है, लो होता है इसका, मतलब इससे कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पांचवें पे। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ठीक है। तो जैसा कि बताया था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हम लोग। ठीक है, ऑर्गेनिक के बारे में हम लोग जानना है। तो ये जो होता है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, मतलब मिल जाता है, मतलब टूट जाता है, घुल जाता है जिसको बोल सकते हैं, मतलब सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये किस में सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, पांचवा छठा पॉइंट पे आ सकते हैं। तो ये सॉल्युबल होता है पानी में और ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में। ठीक है, हम लोग पांचवा पॉइंट, जब मेटल है, सॉरी, जब ये आयनिक बॉन्ड है तो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो ये क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा, तो ये सब बता चुका है मैंने कि क्यों गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि जैसे NaCl है, Na और Cl, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो कैसे टूटेगा, ये Na+ में टूटा, और Cl पानी में डालेंगे तो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। जिसकी वजह से आप देखते होगे नमक वाला जो पानी होता है, आप उसमें करंट उसमें से फ्लो, मतलब करंट फ्लो होता है उसके थ्रू। ठीक है, क्यों होता है उसके थ्रू फ्लो, क्योंकि अब एप्पल जूस ले लो, एप्पल जूस को डालो पानी में तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्या, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड था और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन ये नमक वाला पानी क्यों फ्लो होता है, क्योंकि जो नमक जो होता है Na और सोडियम क्लोराइड, जो टूट जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में जब टूट जाता है तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आता है और इलेक्ट्रॉन एक साइड से फ्लो करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते इससे, अब आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे कि क्या होता है आगे। अब हम लोग इसके बारे में आगे में पढ़ेंगे हम लोग क्या, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, फ्लोरोसेंस के बारे में, और
चारकोल के बारे में, कोल के बारे में, कोक के बारे में, ये सब क्या होता है। तो आप जानते हो कि ये सब क्या सब ज़मीन से मिलता है हमारे, मतलब माइनिंग करने, मतलब खनन करने के बाद, माइनिंग करने के बाद हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब जब प्राप्त होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब कार्बन का ही पार्ट होता है, ठीक है। जब जो कार्बन का पार्ट होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का ही ऑलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है। तो ऑलोट्रॉप होता क्या है, सबसे पहला बात, तो ऑलोट्रॉप ये होता है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, यानी शेप, साइज, क्या चीज़ से बना हुआ है, जैसे कार्बन से ही सब बना हुआ है तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसका सेम होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कोई हीट कंडक्ट करता है, और कोई कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कार्बन हाई डायमंड रिएक्ट नहीं करता है, इसी तरह फ्लोरोसेंस रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह उसका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो मेनली 3 ऑलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन है, सबसे पहला ठीक है, सबसे पहला ऑलोट्रॉप्स है आपका डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरोसेंस, 3 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, और भी है, कोल है, चारकोल है, उसके बाद कोल है, चारकोल है, कोक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, तो डायमंड का कॉस्ट इतना ज़्यादा क्यों है, कोल का कॉस्ट, क्योंकि दोनों कार्बन से ही बना हुआ है, दोनों ज़मीन से ही निकालते हैं, और दोनों ऑलोट्रॉप्स है, तो सब दाम तो सबका सेम होना चाहिए, यूज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर बॉन्ड पे बात आ जाती है, और वो खुद कैसे फॉर्म होता है। अब मान लो कि अर्थ था, ठीक है, अर्थ हुआ, तो आपको यहाँ पे आपको कोल मिल जाता, हल्का सा खनोगे तो कोल मिल जाएगा, उसके नीचे जाओगे तो जाके आपको डायमंड मिलेगा, ठीक है, ग्रेफाइट मिलेगा, उसके नीचे जाओगे तो डायमंड मिलेगा। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो तब जाके अच्छा फॉर्म ऑफ कार्बन मिलता है। कार्बन का एक बेहतरीन फॉर्म होता है डायमंड, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, तो वो बहुत नीचे पाया जाता है। मीन्स माइनिंग के, जब कोल माइनिंग करते हैं हम लोग तो उसके अंदर पाया जाता है। तो कार्बन क्यों इतना कॉस्टली होता है, क्योंकि वो लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर सहने के बाद फॉर्म होता है। कोल होता है ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, लेकिन उससे कम होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कारण ये भी है कि इसका जो कॉस्ट होता है हाई होने का इसलिए है क्योंकि हम लोग जो खनते हैं अंदर, जब माइनिंग करते हैं तो हमारा उतना इन्वेस्ट हो जाता है। मान लो कि आप 5 रुपया लगा के 2 kg कोयला निकाल लिए, ठीक है, तो आप लगा सकते हो। लेकिन आप क्या किए, 5 लाख लगा के एक डायमंड निकाले, तो ऑब्वियस बात है जब 5 लाख मेरा लगा है तो वो 5 लाख तो मैं लूँगा ना किसी से, तो 5 लाख मैं किससे लूँगा, तो डायमंड पे चाह देते हैं कि हाँ ये 6 लाख का है, तो 5 लाख उनका जो लगा सो लगा, 1 लाख उनका प्रॉफिट। तो इसीलिए वो डायमंड इतना महंगा बिकता है। क्यों उसमें 5 लाख लग जाता है, 5 रुपये क्यों नहीं लगता उसको लगने में, क्योंकि उसके लिए अलग अलग मशीनरीज होता है, उसके बाद उसे मेटलर्जी या उसे मेटलर्जी के थ्रू उसे प्रोसेस करके डिफर किया जाता है अलग अलग कंपाउंड के साथ, और प्यूरिफाई किया जाता है। उसके बाद वो बहुत डीप पाया जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग मशीन यूज़ करके उसके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऑलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ऑलोट्रॉप होता क्या है, तो ऑलोट्रॉप होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड शेप, साइज डिफरेंट सेम होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो ऑलोट्रॉप्स क्या होता है, आप लिख सकते हो, ऑलोट्रॉप्स क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, शेप, साइज आर सेम, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कौन कौन होता है, सबसे पहला ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, तीसरा फ्लोरेसेंस, चौथा कोक, पांचवा कोल, छठवा चारकोल। तो और भी लिखने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो सब हमें काम का नहीं है। और इसमें भी मेजोरिटी वाले के बारे में हम लोग क्या पढ़ना है, बस ये 3 के बारे में पढ़ना है। ये 3 तो सब ये 3 तो सबके बारे में
सबको पता ऑलमोस्ट, ये 3 के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो इस 3 के बारे में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे अब। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ग्रेफाइट, ठीक है। मैं बताते जा रहा हूँ, आपको बस वहाँ पे नोट डाउन करना है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो ये तीनों नॉन मेटल्स हैं। क्या बताया था मैंने अभी, जैसे कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो नॉन मेटल के शेयरिंग के साथ बनता है, तो ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो जब नॉन मेटल्स है तो ऑब्वियस है, थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है, नॉन मेटल होते हुए भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। समझ में आपको? चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। अब ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं, ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट, आप पेंसिल देखे हो, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का जो सॉलिड रहता है उसे हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। तो क्या होता है, वो सॉफ्ट एंड ग्रीसी, सॉफ्ट एंड ग्रीसी होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रीसी होता है, ठीक है। जब ग्रीसी होता है तो इसीलिए इसको लुब्रिकेंट में हम लोग यूज करते हैं। सो यूज इन लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट में इसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग लुब्रिकेंट में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट पाते हैं। अब ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट एंड टेट्रावैलेंट होता है और क्या, कोवैलेंसी शो कर। ये जो कार्बन ऑब्वियस बात है 4 बॉन्ड बनाता है, ये पता है, तो ये टेट्रावैलेंट शो करता है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट और क्या करता है, अब सोचिए, मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, बिकॉज क्यों करता है, क्योंकि इसका जो कार्बन का जो बॉन्ड है और जो कार्बन कार्बन चैन बना हुआ रहता है वो लूजली पैक्ड होता है। क्या होता है, ये लूजली पैक होता है, ठीक है। ये लूजली पैक होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। और ये हीट रेसिस्टेंट होता है, मतलब हीट इसमें कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, बताओ, कोई जानता है, बता सकता है कोई? लुब्रिकेंट में यूज हो गया, हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और ग्रेफाइट, हाँ, यूज इन पेंसिल्स। लिखने में काम आता है, पेंसिल में यूज होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट, तो ये जो तीनों चीज़ है, ये तीनों चीज़ हम लोग नेचुरल अकरिंग मटेरियल से, मतलब हम लोग नेचर में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ये बना भी सकते हैं, नेचुरल अकरिंग भी है प्लस इसे हम लोग लैब में बनाते भी हैं। और वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बालू लेते हैं। क्या लेते हैं, बालू, सैंड प्लस कोक, कोका कोला पीने वाला कोका कोला नहीं, कोक नहीं, ये आपका ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो होता है वो कोक लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, दोनों को इलेक्ट्रिक फर्नेस में डालते हैं। जिसमें ऑलमोस्ट 3000 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये जाके चेंज होता है किस में, ग्रेफाइट में। तो यानी ये नेचुरल अकरिंग भी है और मैन मेड भी है, ठीक है। ये नेचुरल अकरिंग, ठीक, तो कहा थे हम लोग, ये नेचुरल अकरिंग भी है और मैन मेड भी है, ठीक है। फ्री स्टेट में और लूजली पैक्ड होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना काम होता है इसका, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट का और क्या काम होता है, ग्रेफाइट का एक और काम आप लिख सकते हो, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो ग्रेफाइट का वहाँ भी काम आता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या, इलेक्ट्रोड यूज एज अ इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है।
तो ये प्रॉपर्टी हो गया आपका किसका, ग्रेफाइट का। तो आप इसे बिल्कुल नोट डाउन करें और इसके साथ साथ ही आप डायमंड का भी लिख लेना। तो इसका मतलब इसमें डिफरेंस भी आपको पता चलते चला जाएगा और प्रॉपर्टीज भी आपको पता और फंक्शंस भी पता हो जाएगा कि कौन क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसका, डायमंड का। चलिए आते हैं हम लोग डायमंड पे। डायमंड क्या है, सेम टेट्रावैलेंट होता है। ये भी 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है, तो कार्बन भी टेट्रावैलेंसी शो करता है और कोवैलेंट बॉन्ड का बना हुआ होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये होता है थोड़ा क्लोजली पैक्ड होता है। जब क्लोजली पैक होगा तो आप बताओ इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव कर पाएगा क्या, नहीं मूव कर पाएगा। क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड होता है तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव नहीं कर पाता है। जब मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर तीसरा पॉइंट होता है क्या, बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। चौथा पॉइंट पे आ जाओ आप। ठीक है, तो ये सब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हाई होता है। हाई, ठीक है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसका बेसिक, अब ये महंगा क्यों होता है, क्योंकि बहुत नीचे पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होता है, बैड कंडक्टर होता है और इसका क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। डेंसिटी हाई होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, इसका डेंसिटी हाई होता है। ठीक है, जब डेंसिटी हाई होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। बहुत और टेम्परेचर डालेंगे तब जाके ये मेल्ट करेगा। अब हम लोग आते हैं इसके यूजेस पे। ठीक है, इसका यूजेस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा यूज है इसका क्या, ज्वेलरी मेकिंग में। क्या, मेकिंग ऑफ जेम्स। ये खुद एक जेम है और इससे हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं। पहला। दूसरा पे हम लोग आते हैं, और क्या चीज में यूज होता है, तो जो डायमंड होता है ये हार्डेस्ट अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप और लिख सकते हो, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ वर्ल्ड, जो नेचुरली अकरिंग होता है उसमें मैं बता रहा हूं। ऐसे मैनमेड भी हार्डेस्ट बन चुका है। ठीक है, जो नेचर से पाया जाता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो जब ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है तो आप समझ सकते हो इसको बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम काटने में, फोड़ने में, इस सब में यूज़ किया जा सकता है। तो जो ग्लेशियर होते हैं, आपको पता है इतना कॉस्ट क्यों आता है, जो शिप ग्लेशियर से ट्रैवल करता है उसको काटते हुए जाता है। तो जब ग्लेशियर को हम लोग काटते हैं वो क्या चीज़ से काटते हैं, वो शिप से काटते हैं। और शिप्स क्या क्या लगा हुआ होता है, डायमंड लगा होता है, या बहुत सारा नाइफ हो गया, नाइफ के आगे जो डायमंड लगाते हैं तब जाके हम उसे एक कहावत भी आपने सुना होगा, डायमंड्स कट्स डायमंड्स, मतलब डायमंड ही डायमंड को काट सकता है वरना वो कट नहीं सकता। तो जो हम लोग डायमंड को जो एकदम आप शेप देखते होगे वो शेप में लाने के लिए दूसरा डायमंड ही यूज़ किया जाता है नाइफ में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में उसे शेप में लाने के लिए। ठीक है, तो दूसरा किस में यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग। ठीक है, डायमंड का हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फ्लोरेसेंस पे। फ्लोरेसेंस क्या होता है आपका, अच्छा, फ्लोरेसेंस भी 2-3 टाइप का होता है। एक C60 होता है और C250 होता है। ठीक है, तो बेसिक हम लोग उतना आगे नहीं जाते हैं, बस हम लोग को बस पढ़ना C60 क्या होता है। मीन्स C60 मतलब कार्बन, इसका जो शेप होगा वो ये इस टाइप का कुछ होता है। डेट मीन्स यहाँ पे 60 कार्बन होता है। ठीक है,
60 कार्बन होता है, एक सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस 60, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि फ्लोरोसेंस होता क्या है, और फ्लोरोसेंस एक ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज, और इसका कुछ जान लेते हैं क्या होता है। इससे सबसे पहले तो ये C60 होता है, तो ये जानना है हमें कि C60 होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जैसे मैंने बताया था कि सब नॉन मेटल है, जब नॉन मेटल है तो क्या होता है, ये सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इंसुलेटर होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंस एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। वैसे ये इंसुलेटर की तरह तो काम करता है मेजॉरिटी, लेकिन टेम्परेचर सिचुएशन के हिसाब से ये सुपर कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मेटलॉइड, मेटल और मेटल दोनों के बीच का काम करता है, सेम ये भी यही काम करता है, रहता तो इंसुलेटर ही है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से क्या हो जाता है, ये इंसुलेटर की तरह भी काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है सबसे पहला, इसे यूज़ किया जाता है यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड एड्स। इस दोनों में C60 का यूज़ किया जाता है, बॉम्बार्डिंग कराया जाता है, इसकी वजह से सेल को डेड किया जाता है, ठीक है। ये उसमें यूज़ होता है। दूसरा किस में यूज़ होता है, ये यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन एज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है। मतलब मान लो कि एक कुछ बॉन्ड टूट, जैसे आप लकड़ी में आग लगा रहे हो, आग लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसमें घी डाल रहे हो, तो जो घी हो गया आपका वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वो आग को और लगा देगा और लकड़ी पूरी अच्छी तरीके से जल जाएगी। तो ये भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है रिएक्शन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग अपना मेन जो चैप्टर है जिस पे फोकस करने वाले हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, हल्का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है कि क्या होता है, वो तो हायर स्टडी में आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब वो देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, अपना प्यार दिखाइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संदीप साइनिंग ऑफ।